बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप अहसन ख़ान के साथ इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी इंडेक्स नंबर जो है ये स्टैटिस्टिक्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग में भी ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम इंडेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एन इंडेक्स नंबर मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और some other items of interest from one time period to another. A simple index number measures the relative change in one or more than one variables. कि जो इंडेक्स नंबर है ये कीमत में, मिकदार में या किसी और चीज़ में जो एक निस्बतन तब्दीली है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डेफिनेशंस की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेपिगल, एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल measure designed to measure changes in a variable or a group of related variables with respect to time, geographical location or other characteristics such as income, profession, etc. Next definition, according to Patterson, it is simplest form. An index number is the ratio of two index numbers expressed as a percent. An index number is a statistical measure, a measure designed to show change in one variable or a group of related variables over time with respect to geographical location or other characteristics. Next definition, according to Tuttle, index number is a simple ratio or a percentage which measures the combined change of several variables between two different times, places or situations. We can thus say that index number or economic barometers to judge the inflation, increase in price or deflation, decrease in prices, tendencies of the economy. They help the government in adjusting the policies in case of inflationary or deflationary situations. तो स्टूडेंट्स, जो इंडेक्स नंबर है ये मुआशियात का मौसम जज करने के लिए एक टेक्निक है, एक मेथडोलॉजी है कि जिसमें हम कीमतों में बढ़ता हुआ और कीमतों में गिरता हुआ जो ट्रेंड है उसको देखते हैं और इसकी मदद से हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसीज़ जो है वो एडजस्ट करती है, उनकी सेटिंग करती है। जी नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं इंडेक्स नंबर की। Index number are expressed in term of percentages to show the extent of relative change. Index numbers measure relative changes. Index number measures changes which are not directly measurable. The cost of living, the price level or the business activity in the country are not directly changeable, but it is possible to study relative changes in these activities by measuring the changes in the values of variables, factors which affect these activities.
इंडेक्स नंबर जो हम यूज़ करते हैं, इंडेक्स नंबर, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर इज़ वेरी हेल्पफुल इन फ्रेमिंग suitable policies. Index number is very important for reveal trends and tendencies. It is very useful in deflating. टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें एक हम डिस्कस करेंगे प्राइस इंडेक्स और दूसरा हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम इंडेक्स नंबर के जिस पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोर्शन है चेन इंडेक्स नंबर्स। चेन इंडेक्स नंबर में हम पूरा एक चेन बेस जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। व्हेन दिस मेथड इज़ यूज्ड इन कंपैरिजन और नॉट मेड विद अ फिक्स्ड बेस rather than base changes from one year to other year। इस मेथड में हम जो साल की बुनियाद है, बेस ईयर जो है, उसको एक साल से दूसरे साल तक हम इसको चेंज करते चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर 2007 2006 विल बी द बेस, फॉर 2006 2005 विल बी दी बेस एंड सो ऑन, कि हर अगले साल के लिए जो प्रीवियस ईयर है उसको हम एज अ बेस यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपके सामने है। चेन इंडेक्स फॉर करंट ईयर इज़ इक्वल टू दी एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट एक हमारे पास एग्जांपल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेन टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चेन इंडेक्स नंबर्स। चेन इंडेक्स नंबर्स के लिए हमारे पास जो एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो construct an index number by chain based method. Price of a commodity from 2006 to 2008. First column represents years. First year is 2006, second year is 2007 and third year is 2008. In second column, prices are given. First price is 50 in 2006, price is 60, and next finally price increased to 65 in 2008. Now we are going to calculate link relative and after it chain index by setting the base 2006. Students, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ईयर्स हैं 2006, 2007 एंड 2008। सेकंड कॉलम में हमारे पास प्राइस है 50, 60 एंड 65। थर्ड कॉलम में सबसे पहले हमें लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए बेस ईयर हमारे पास जो है वो सबसे पहले 2006। इसके लिए हम प्राइस चूँकि हमारे पास 50 है सेकंड कॉलम में, फर्स्ट प्राइस 50 ओवर 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू 100। तो फर्स्ट लिंक रिलेटिव हमारे पास आ जाएगा 100। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कैलकुलेशन 120 के लिए हमने 2007 की प्राइस को 2006 की प्राइस के साथ डिवाइड किया, यानी कि हमने 60 यानी कि 2007 के लिए हमने 60 प्राइस को प्रीवियस प्राइस 50 के साथ डिवाइड किया और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारे पास आ गया 120। नेक्स्ट फाइनल कैलकुलेशन 2008 के लिए जो हमारे पास है उसका आंसर हमारे पास 108 आ रहा है। ये 108 कैसे आया है कि हमने 65 को जो कि 2008 की प्राइस है उसको प्रीवियस प्राइस
60 के साथ हमने डिवाइड किया और बाद में इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे पास आ गया 108। तो स्टूडेंट्स थर्ड कॉलम में लिंक रिलेटिव 2006 के लिए हमारे पास है 100, 2007 का हमारे पास जो लिंक रिलेटिव है वो 120 और 2008 का हमारे पास जो लिंक रिलेटिव है वो 108। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट चेन इंडेक्स बाय टेकिंग 2006 एज अ बेस ईयर। सबसे पहले आपके पास जो 2006 में चेन इंडेक्स है वो आपके पास एज इट इज़ 100। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास 2007 में जो चेन इंडेक्स है वो 120 है। स्टूडेंट्स ये 120 कैसे आया है हमारे पास, इसके लिए हमने सबसे पहले 2007 का लिंक रिलेटिव लिया है 120, इसको मल्टीप्लाई किया है चेन इंडेक्स 100 के साथ जो कि 2006 का है और इसको हमने डिवाइड कर दिया 100 के साथ। आंसर हमारे पास आ गया 120। नेक्स्ट इसी तरह से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने 2008 का चेन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए 2008 के लिंक रिलेटिव 108 को 108 को मल्टीप्लाई किया है 120 जो कि 2007 का चेन इंडेक्स है और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आंसर हमारे पास आ गया 129.60। जी स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। ईयर्स और प्राइसेस आपको गिवन है, लिंक रिलेटिव आपने कैलकुलेट कर लिया 100, 120 एंड 108। उसके बाद फाइनली हमने जो कैलकुलेट करना है, हमारा जो टारगेट है वो चेन इंडेक्स है। बेस ईयर हमारे पास 2006 है। सबसे पहला जो चेन इंडेक्स हमारे पास है वो 100। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसी 100 को 2007 के 120 जो लिंक रिलेटिव है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। आंसर हमारे पास आ गया 120। नेक्स्ट 2008 का चेन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम इसी 120 चेन इंडेक्स को 2008 के लिंक रिलेटिव 108 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास इस तरह से जो आंसर आ रहा है चेन इंडेक्स का वो 129.60। स्टूडेंट्स इसी तरह से आपके पास आगे जितने भी ईयर्स दिए हुए हैं आपने इसी चेन को इसी तरह से यूटिलाइज़ करते हुए यूज़ करते हुए आपने सारे के सारे जो चेन इंडेक्सेस हैं वो कैलकुलेट करते चले जाने हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको आज का जो हमारा ये टॉपिक है चेन इंडेक्स नंबर ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, लेकिन इसके बावजूद आपने इसकी काफ़ी सारी जो प्रैक्टिस करनी है। ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, आप इसी एग्ज़ाम्पल को एक्सटेंड करें 2008 के बाद 2009, 2010, इसी तरह से आप इसको फर्दर 2-3 वैल्यूज़ का इजाफ़ा करते हुए आप इस चेन को कंप्लीट करें, इस मेथोडोलॉजी को आप फॉलो करें। तो अहसन ख़ान को इजाज़त दीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।